नमस्कार किसान भाइयों, हमने हमारी एग्रोशिया वायर बहुत सारे क्रॉप्स में लगते हुए देखी है, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं फलों का राजा आम। मैंगो में ये एस्पिलर सिस्टम या ट्रेलिस सिस्टम का इनोवेशन किया है नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। और ये जो इनोवेटर्स हैं डॉक्टर चिराग यहाँ से, उन्होंने कैसे किया वो भी दिखाएंगे और उनसे भी समझेंगे। ये एस्पिलर सिस्टम जो मैंगो में बन सकता है गेम चेंजर, इसकी प्रोडक्शन और इसके जो अनेक फ़ायदे हैं हम अपनी आगे वाले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर और एक हमारा सबसे फेवरेट क्रॉप जिसे कहते हैं फलों का राजा आम, उसके अंदर हमने यूज़ किया है एस्पिलर सिस्टम। और हमारे साथ हैं सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट चिराग जी, राइट? चिराग जी, थोड़ा आप ये बताइए ये कैसे किया है। और मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इंडिया में कि आपने ये सिस्टम यूज़ किया, हमारा ट्रेलिस वायर्स यूज़ कर रखी हैं, तो ये कैसे किया है, क्या है और क्या इसके पीछे थॉट प्रोसेस है। हमारे जितने किसान भाई हैं उनको बताइए क्या फ़ायदा हो सकता है और पूरा इसके बारे में, मैंगोज़ के बारे में। देखिए, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, पहले ट्रायल बेस पे। ओके, हमने 3 वेराइटीज लगाई है, केसर, तोतापुरी और सोनपरी है। केसर, तोतापुरी और सोनपरी, ठीक है। ठीक है, ये पोल से 2 प्लांट के बीच में 10 फीट अंतर रखा है। पोल टू पोल कितना अंतर है? 30 फीट। 2 प्लांट के बीच में 10 फीट है। 2 प्लांट के बीच में 10 फीट। और ये जो वायर है वो वायर लगाया है, 3 वायर है, 3 वायर्स लगा रखे हैं। 80 सेंटीमीटर, 60 और 60। 80, अच्छा फर्स्ट, ओके, 80, 60 और 60, ओके। 3 लेयर्स है। 3 लेयर्स है। ये जो मैंगो है ये तोतापुरी वैरायटी है। ओके, इसको यहाँ से कट किया है, ओके, तो ये ब्रांचेस निकलेगी। ओके, तो ब्रांचेस को ये वायर पे हम ट्रेन करेंगे। ओके, एक ब्रांचेस ऊपर जाएगी। ओके। ऐसे हम 3 लेयर्स में इसको layers में बनाएंगे। मतलब ये हमारा जो है हॉरिजॉन्टल पूरा मूवमेंट आएगा इसके अंदर। ये हमारा ट्रायल बेस है। ओके, तो जैसे जैसे बेनिफिट होगा हम फार्मर्स को बताते जाएंगे। ओके, ये हमारा पहला ट्रायल है। तो इससे क्या फायदा हो सकता है? रूटीन वाले देखिए सारे आम के पेड़ ही हमारे आसपास जितने भी मैं देख सकता हूँ। एक तो अभी जैसे जैसे दिन चलते जाएंगे, मजदूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप खुद भी स्प्रे कर सकते हो इजीली। मतलब हाइट कम है तो इजीली स्प्रे कर सकते हो, इजीली हार्वेस्ट कर सकते हो। जो भी कल्चरल प्रैक्टिस है वो हम इजीली कर सकते हैं। ओके, मतलब इसके लिए हम हाइट ज्यादा होने से उसमें गड़बड़ हो सकती है और इसमें मेंटेन कर सकते हैं, इजीली मेंटेन कर सकते हैं। और अगर प्रोडक्शन की बात करें, समझो कि उसके अंदर कितना प्रोडक्शन आ सकता है और इसमें कोई प्रोडक्शन में कुछ खास फर्क पड़ेगा? वही हम एक्सपेरिमेंट लेंगे। नहीं तो प्रोडक्शन में अपना फर्क, प्रोडक्शन में वैसे एक प्लांट पे से हमको 20 किलो भी मिल जाए तो भी बेनिफिट है। ओके, उसके हिसाब से 1 एकड़ में हम देखेंगे तो बेनिफिट तो है ही उसमें। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 एकड़ में कितने प्लांट्स नॉर्मल में लगते हैं और अगर एस्पिलर सिस्टम में देखें तो कितने लग जाते हैं? अगर 15 बाई 15 करोगे तो उससे कंपेयर में ये 10 बाई 10 है तो ज्यादा आ जाएंगे। ऑलमोस्ट 50% ज्यादा हो गए। 50% मतलब हम लोग ज्यादा क्रॉपिंग। बीच में ये हमने 3 मीटर का अंतर रखा है। ओके, रो टू रो, तो बीच में हम ट्रैक्टर से भी इजीली काम कर सकते हैं। ओके, और इंटरक्रॉप लगाना हो शुरुआत के दिनों में तो हम वो भी कर सकते हैं। इनिशियली मेरे को इतना ध्यान है, मैंगो फर्स्ट ईयर सेकंड, हाँ, कितना टाइम लगता है इसको प्रोसेस? मैक्सिमम 4 to 5 years। तो 4 to 5 years अगर हम फर्टिगेशन देंगे तो जल्दी होगा। तो उस दौरान हम लोग इसके अंदर इंटरक्रॉपिंग आराम से, बीच में आप कर सकते हो, वेजिटेबल्स कर सकते हो। वेजिटेबल्स कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मतलब आने वाले टाइम में हम लोग जो फ्यूचर देख रहे हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है, उतने ही एरिया में। दूसरा हम लोग देख सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है मैनेज करना इजी, जो लेबर वाली प्रॉब्लम है, वही हम सॉल्यूशन के लिए वही नई तकनीकें यूज कर रहे हैं। एक और चीज है चिराग, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता दीजिए। पोल कौन सी साइज का है, हमारी वायर कौन सी साइज की देखेंगे तो ये 100 माइक्रोन। अच्छा, ये तो मल्च हो गया 100 माइक्रोन मल्च है। ओके, देखो अंदर से ब्लैक है, ऊपर से सिल्वर है। ओके, अंदर ड्रिप लाइन है। 8 फीट का पोल है। 8 फीट का पोल जितना जमीन में कितना डाल रखा है? 1.5 से 2 फीट। 2 फीट जमीन का लगा दिया, ठीक है। ये जो वायर की साइज है वो 5 mm है। 5 mm आपने हमारी वायर यूज की है, एग्रोएशिया की। हाँ, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये तो आपने पोल का डिस्टेंस आपने बताया 30 फीट से। और जो ये डिस्टेंस यहाँ से 5 फीट है, 10 फीट मतलब 2 प्लांट के बीच में 10 फीट रहता है। 2 प्लांट के बीच में, अच्छा, ये 10 फीट का अंतर हो गया ना, अगर पोल भी आ जाए तो। यस। तो किसान भाई, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी समझा पूरा, मल्च से लेके पोल से लेके वायर्स। और सर आपने मेरे को बताया ऐसे ट्रेन करेंगे तो ये तो ट्रायल है अभी। ये कौन सी वैरायटी है? तोतापुरी वैरायटी। ये मैं देख रहा हूँ कि शायद
वेल वर्गीय लग रही है ये इसकी। ये है और हमारी सोनपरी है जो नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी ने रिलीज की है। तो सर ये जो सोनपरी दिखा भी दीजिए हमारे ये सारे। सोनपरी वैरायटी है हमारी नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी ये यहाँ पे डेवलप की हुई वैरायटी है। तो और अभी हाई डिमांड में है, फुल हाई डिमांड, वेरी हाई डिमांड। तो एक ये भी बता दीजिए इसमें और हमारे यहाँ तो गुजरात में आपको मालूम है केसर मतलब अल्टीमेट है। जी जी जी। तो उसमें और इसमें क्या फर्क है वो भी हमारे तो टेस्ट में एक तो बढ़िया है, ठीक है, और उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़िया है। सेल्फ लाइफ केसर से भी ज्यादा है? केसर से ज्यादा है। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया है भाइयों। अगर इस वैरायटी के बारे में भी उसका भी हमने जानकारी ट्रायल लिया है, हमको लगता है कि ये सक्सेसफुली रहेगा इसमें एस्पिलर सिस्टम में। मतलब ये आपको अंदर से मालूम है कि 100% सक्सेस जाएगी। उसकी जो ब्रांचिंग हैबिट्स है वो हमको पता है, तो हमको लगता है कि ये एस्पिलर सिस्टम में सक्सेस रहेगी। तो किसान भाइयों, आपने सोनपरी के बारे में भी सुना और इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारे फार्म पे भी विजिट कर सकते हैं। अच्छा, हमारा प्रादेशिक बागायत संशोधन केंद्र है, आप यहाँ आ सकते हैं और देख सकते हैं।